जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शॉर्ट सेशन है, इट्स ओनली लाइक 10-15 मिनट्स, ठीक है। बिकॉज़ अभी हम थोड़ा सा ये टाइम ऐसा है कि हम जो MCQs हैं उनको थोड़ा देखेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है। वो वंस यू प्रिपेयर इट तो फिर ऑफ कोर्स वो थोड़ा आगे चल के 1-2 माह के बाद विल हैविंग अ फुल फ्लेज वर्कशॉप, जिसमें मेरे पास जो अपने MCQs होते हैं वो भी मैं शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। और अगर आप लोग ख़ुद भी करेंगे तो डैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा जी, सबसे पहले तो छोटा सा स्टार्ट में आपको एक डिस्क्रिप्शन कि जो MCQs हैं उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है। देखिए, आपके पास 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें 40 मार्क्स जो है वो MCQs के। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पार्ट को ऑल टुगेदर मिस करते हैं। हालांकि सब्जेक्टिव जो तैयारी है उसके साथ साथ ही जो ऑब्जेक्टिव की तैयारी है वो भी बड़े आराम से पॉसिबल है अगर हम उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। उसके बाद जी MCQs जो हैं वो लार्जली 4 तरह के MCQs आते हैं, 4 टाइप्स के MCQs आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कि किस तरह के MCQs आते हैं, आपको फिर तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है। सबसे पहली जो टाइप आती है MCQs की वो आती है फैक्चुअल। फैक्चुअल से क्या मुराद है? फैक्चुअल से ये मुराद है कि वो पूछ रहा है आपसे कि एरिस्टोटल की फ़लाँ किताब का नाम बताएं, प्लेटो कहाँ पे पैदा हुआ, उसकी जो जी सिटी स्टेट है उसकी पॉपुलेशन की तादाद क्या है, ठीक है। इस तरह से करके वो फैक्चुअल जो MCQs हैं वो उनको तैयार कर रहा है, पूछ रहा है। तो अब आपने ये जो फैक्चुअल MCQs हैं इनको कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो ये जो बच्चे सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं या लोकल बुक्स पढ़ते हैं वो लोग स्टार्ट से बिल्कुल जब स्टार्ट होता है वो उसी टाइम उस गेम में से आउट हो चुके होते हैं, क्योंकि जो किताबें वो पढ़ रहे होते हैं वो किताबें तो होती नहीं है, वो तो नोट्स होते हैं। तो नोट्स के अंदर जो है वो एज सच कोई डिटेल्ड जो क्या कहते हैं कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। तो अगर लेट से आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की मैं एग्जांपल दे दूँ, जूड हार्मन को या जॉर्ज एच सबाइन को आप पढ़ रहे, तो आपने जब रीडिंग करनी है सब्जेक्टिव पार्ट के लिए, कोई भी जो टीचर होगा आपका या जो भी आपकी तैयारी का सोर्स होगा, आप पढ़ रहे होंगे ऑफ कोर्स, तो आपने जब रीडिंग करते जाना है तो आपके पास एक सेपरेट कलर यानी कि रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, किसी भी कलर का एक अलहदा से पॉइंटर बना ले जो MCQs का पॉइंटर हो। और आपको पढ़ते हुए कॉन्शियसली ये जहन में रखना है कि मैं प्लेटो को पढ़ तो रहा हूँ, वो अच्छी बात है, मेरा सब्जेक्टिव पार्ट कवर हो रहा है, लेकिन साथ साथ ही आपने उस पॉइंटर को यूज़ करते हुए तो आपने उसके अंदर जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आएगी, फॉर एग्जांपल वो उसकी डेट ऑफ बर्थ कब है, उसकी डेट ऑफ डेथ क्या है, उसकी जनाब उसके कोई स्टूडेंट का नाम क्या था, उसके उस्ताद का नाम क्या था, फिर उसके बाद उसकी किताबें जो हैं, ठीक है, वो उनका क्या नाम है। वो इस तरह से क्या होगा कि आप पढ़ते जाएंगे और आपको अलहदा से बर्डन फील नहीं होगा कि जी मैंने 100 MCQs तैयार कर लिए, 50 MCQs तैयार कर लिए। आप एक दफ़ा एक फ़िलासफ़र के ऊपर ये स्ट्रेटजी लगा के देखिए, एक साइड से आपका पूरे का पूरा वो कवर हो चुका होगा सब्जेक्टिव पार्ट, और दूसरी तरफ बाय द एंड ऑफ रीडिंग वो जो 20-30 पेजेस आपने पढ़ लिए होंगे, उसके बाद यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 20-30-40 MCQs फ्रॉम ईच टॉपिक। तो यहाँ से क्या मुराद है कि जब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको इतने वो क्लेवर और स्मार्ट वे में तैयार करनी है कि आपको अलग से उसके ऊपर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने अपनी जो रीडिंग करनी है आपने उसी में से अपना MCQs जो हैं उनको अलहदा से पॉइंट आउट करना है। और जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे वो डेफिनेटली क्या करेंगे कि वो हर एक टॉपिक के एंड पे जिन MCQs को हाईलाइट किया गया होगा वो उनको एक सेपरेट पेज के ऊपर, एक सेपरेट शीट के ऊपर लगा के लिख के, तो अपने जो नोट्स हैं सब्जेक्टिव पार्ट के, जो प्लेटो के नोट्स आपने निकाले होंगे या किसी भी फ़िलासफ़र के, उसको आपने साथ लगा देना है। इससे क्या होगा, आपके टॉपिक वाइज MCQs तैयार होंगे। अच्छा देखें, ये 2 तरह की अप्रोच है। कुछ बच्चे हैं उनको परवाह नहीं है MCQs की, लेकिन ये मेरा जो सेशन है ये उन बच्चों के लिए जो देखें हमने हार्डवर्क किया है और दोस्तों ने भी हार्डवर्क किया और उन्होंने अच्छे नंबर लिए, 38 तक भी, 37 तक भी लोगों के लास्ट अटेम्प्ट में इवन ठीक हुए हैं। उससे पिछले तो 39 का भी, 38 आराम से ठीक होते रहे। वजह क्या है कि जब आप अपने एक एक नंबर की परवाह करेंगे, आप एक एक नंबर जो है उसको आप
उसको लुक आफ्टर करेंगे तो मेरा ख्याल है वो आपको रिवार्ड देगा, ठीक है। और ये याद रख ले, 40 में से 38 ठीक होना और 40 में से 15 ठीक होना, इन दोनों चीज़ों का फ़र्क पड़ता है अल्टीमेटली आपके ओवरऑल स्कोर पे। ऑलराइट जी, तो पहली चीज़ हो गई कि फैक्चुअल जो आपकी है MCQs वो आपने ज़रूर तैयार करने, क्योंकि आप हर साल का पेपर उठा के देखें 8, 7, 6 इतने MCQs होते हैं जो फैक्चुअल होते हैं, इवन 10 भी होते हैं फैक्चुअल MCQs। उसके बाद नंबर 2 MCQs जो जिस तरह के वो पूछता है वो हैं कंसेप्चुअल। अब कंसेप्चुअल से क्या मुराद है? कंसेप्चुअल से ये मुराद है कि उसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं पूछता कि प्लेटो कब मरा, कब पैदा हुआ, उसकी किताब का नाम क्या है। उसमें वो एक स्टेटमेंट दे देता है, एक फ़िक्रा दे देता है। फॉर एग्जांपल वो पूछता है कि जो थ्योरी ऑफ जनरल विल है, थ्योरी ऑफ जनरल विल है, ये किस फिलोसफर की है। तो इसके लिए भी या उस तरह वो पूछ लेता है जी थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल ये किस फिलोसफर की है, ठीक है। या वो कुछ स्टेटमेंट लिख लेता है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स, तो ये किस फिलोसफर जो है ये उसने बात की है। या जॉन लॉक के जो नेचुरल राइट्स हैं वो कौन से 3 राइट्स हैं। ऑल राइट, अब ये उस बच्चे की क्लैरिटी होगी। अगेन जब आपने वो रीडिंग करनी है तो रीडिंग करते हुए जो आपने फैक्ट्स अलहदा किए थे, फैक्ट्स के अलावा भी तो आपने कुछ पढ़ा था ना, जो पूरा चैप्टर आपने प्लेटो के ऊपर पढ़ा है, तो उसके अंदर आपको उसका पूरे का पूरा जो स्कीम है, जो उसके मेन थॉट्स हैं, जो बेसिक आइडियाज़ हैं, वो भी उसमें से क्लियर हो गए। तो आपने सब्जेक्टिव पोर्शन को सिर्फ सब्जेक्टिव पोर्शन की हद तक ये याद नहीं रखना, उसको कॉन्शियसली उसमें से वो पॉइंट्स याद रखने हैं जो आपको पता है कि मेरे 7, 8, 6, 5 MCQs जो हैं वो कल को इसी एरिया में से आएंगे। तो इसका एक आसान हल है, एक फार्मूला है, अगर आप वो अपना लेंगे तो मेरा ख्याल है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके लिए ऐसा करें कि 10 से 15 वेरिएबल्स बना लें, अपने पास घर में एक चार्ट लगाएं, उस चार्ट के ऊपर 10 से 15 वेरिएबल्स लिख लें। उन वेरिएबल्स के ऊपर क्या करें कि आप लोग इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फिल करना शुरू कर दें। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जी? सबसे पहले आपने ये देखना है कि कोई भी फ़िलासफ़र है तो उसका इंडिविजुअल के बारे में क्या राय है, उसकी स्टेट के बारे में क्या राय है, उसकी सॉवरेनिटी पे क्या राय है, उसकी जनाब सोसाइटी पे क्या राय है, उसकी प्रॉपर्टी पे क्या राय है, उसकी वुमेन पे क्या राय है, वो फ्रीडम पे क्या कहता है, वो इक्वालिटी पे क्या कहता है, वो रोल ऑफ गवर्नमेंट पे क्या कहता है। इन वेरिएबल्स को अगर आप लेके चलेंगे तो मेरा ख्याल है आपका जो कंसेप्चुअल पार्ट है MCQs का वो भी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद पहली टाइप हो गई फैक्चुअल, दूसरी हो गई कंसेप्चुअल। उसके बाद जो थर्ड वो है टाइप है MCQs की, ये वो होंगे जो रिपीट होंगे। हो सकता है पहले दोनों में से भी रिपीट हो जाए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने पास्ट पेपर्स किए हों आपने, क्योंकि बहुत सारे MCQs हैं जो आप जितनी मर्ज़ी रीडिंग कर लें, क्योंकि पास्ट पेपर्स में कुछ ऐसी चीज़ें आ चुकी होती हैं जो आप उतना कॉम्प्रिहेंसिवली वहाँ पे भी तैयारी नहीं कर सकते। तो सेफ साइड आपने जो है पिछले 15 से 20 साल के MCQs जो हैं उनको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, और उनमें से कोई एक MCQs भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। अक्सर आपने ये देखा आंसर वगैरह लिखे होते हैं ना, तो वो गलत आंसर भी होता है, तो आपने वेरीफाई करना है, बिकॉज ये आपके जहन में कॉन्शियसली रहना चाहिए कि भाई ये जो मैं 200, 300, 400 MCQs करने जा रहा हूँ पास्ट पेपर्स का, इसमें से देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि 3, 2, 1, 4, 5, 6, 10 जितने भी MCQs हैं वो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद जो चौथी टाइप है MCQs की जो कि आती है वो होते हैं जेनेरिक। शायद ना वो आइडिया पूछता है, ना उसमें वो इन्फॉर्मेशन पूछता है, और ना ही वो पास्ट पेपर्स में से पूछता है। ऐसे जो MCQs होते हैं वो सिर्फ 2 तरह के बच्चे जो हैं वो कर पाते हैं। पहली तरह के वो बच्चे जो शायद पॉलिटिकल साइंस के साथ कीड़े होते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस की किताबें पढ़ रहे होते हैं, इधर उधर से उनकी डिग्री भी हो सकती है, तो उन्होंने कभी किसी उस्ताद से, कभी कहीं किसी अखबार में, जिनका बड़ा वसी रीडिंग होती है, मुताला होता है, वो बच्चे कहीं ना कहीं से उसको डायसेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा ये कॉमन सेंस वाला, ये इनको हम जेनेरिक से मुराद है कॉमन सेंस MCQs, जो शायद आपको लगता भी नहीं है कि कभी हमारे सिलेबस का हिस्सा होगा, लेकिन वहाँ पे आपने अपनी कॉमन सेंस की बेस के ऊपर उसको करना होता है। और दूसरे तरह के जो बच्चे हैं
वो हैं जल तू जलाल तू हैं कि एक एमसीक्यूज़ ऐसा ज़रूर होता है, एक एमसीक्यूज़ ऐसा ज़रूर होता है, दो, जिसके ऊपर आपने आंखें बंद करनी होती है और आपने अकड़ बकड़ करना होता है कि भाई जी कोई तो लगेगा ना, सी डी, वो जिस पे आपकी कशमकश चलती है। तो मेरा ख्याल है ऐसे भी दो एमसीक्यू ज़रूर होते हैं, एक या दो एमसीक्यू ज़रूर होते हैं। बहुत अच्छी तैयारी वाला बच्चा भी जो एक दो तो ऐसे एमसीक्यूज़ अक्सर देखोगे ना फैक्चुअल होते हैं, क्योंकि जिसकी अच्छी रीडिंग है उसके फैक्ट्स मिस नहीं होंगे। उसके बाद ना ही वो कंसेप्चुअल होते हैं, क्योंकि जिसकी अच्छी रीडिंग है उसका उसको अब ये जिस बच्चे को यही भूल गया है कि क्लास स्ट्रगल किसका आइडिया है, जिसको यही भूल गया है कि नेचुरल राइट्स कौन कौन से हैं लॉ के, तो उसको फिर वो मेरा ख्याल है उसको पेपर से उठा देना चाहिए वैसे ही, ठीक है, जो फाइनल तैयारी के बाद भी जिसको नहीं पता, ठीक है। और उसके बाद ना ही ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो क्या कहते हैं कोई इस तरह के होते हैं कि जिसको पास्ट पेपर में कभी आपने पढ़ा होता है। इसका मतलब आपने अपनी इस इंफॉर्मेशन को दो चीज़, इस चौथी तरह के एमसीक्यूज़ को दो चीज़ें बचाएंगी। एक आपका प्रीवियस नॉलेज जो आपने कभी किसी टीवी में, अखबार में कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, ठीक है, और दूसरा फिर आपकी जो गट है, आपने तुक्का लगाना है और ज़बरदस्त किस्म का तुक्का लगाना है। और तुक्के लगाने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आप चार ऑप्शंस हैं तो आप उन चारों में से दो जो हैं उनको ध्यान से देखें कि क्या इनमें से दो एलिमिनेट हो सकती हैं। तो पहले एलिमिनेशन जो है उसको इस्तेमाल करें कि इनमें से दो कौन सी नहीं ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो जो दो नहीं हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो दो हैं उसमें से देखें कि जो आपकी गट कह रही है वो कर ले। और वैसे पांचवा तरीका, एक और तरीका भी बच्चे लगाते हैं लेकिन वो यहाँ पे बताया नहीं जा सकता, या कम से कम मैं प्रमोट नहीं कर सकता हूँ, हालांकि करते हैं बच्चे, ठीक है, और वो होती है बैरूनी इमदाद, ठीक है, दाएं वाले से बाएं वाले से, हाँ चौधरी 19 नंबर का क्या है, 17 नंबर का क्या है, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं पेपर में, ठीक है। तो एक एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो इस तरह के भी सिस्टम जो है वो लोग चला लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये क्लियर हो गया, ये सेल्फ हेल्प का फार्मूला है। अगर आप खुद से तैयार करना चाहते हैं तो ये फार्मूला है। अगर आप इजी फार्मूला चाहते हैं जी कि हमें बने बनाए एमसीक्यूज़ मिल जाएं तो वो भी मिलेंगे, लेकिन वो अक्टूबर में मिलेंगे। आप अपने एमसीक्यूज़ तैयार करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपके मेरे जो एमसीक्यूज़ होंगे वो अपने स्टूडेंट्स के साथ वर्कशॉप करवाता हूँ, उसमें मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। लास्ट ईयर भी किए थे, ठीक है, और मेरे जो स्टूडेंट्स थे, जो अच्छे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मैं उनको सारा किया था, तो वो तकरीबन 2-1000 एमसीक्यूज़ थे, उनके अल्हम्दुलिल्लाह 35+ का मेरे पास फीडबैक आया है जो स्टूडेंट्स का कि जी 35+ हमारे ठीक हुए, कई के 30+ हुए, कईयों के 35+ हुए, कईयों के 33 हुए। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि आप लोग जो हैं अगर इसको नहीं देखेंगे, एमसीक्यूज़ को लुक आफ्टर नहीं करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। पोल साइंस क्लोज सब्जेक्ट है, वो जो मर्ज़ी कर ले, उसने 40 में से 35, 36, 37 एमसीक्यूज़ वो बनाने हैं जो आपके सिलेबस में से हैं। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग, ठीक है, कि अगर वो जब मैं कहता हूँ ना क्लोज सब्जेक्ट है, तो क्लोज सब्जेक्ट का मतलब यही है कि आपके जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के अंदर से ही वो एमसीक्यूज़ बनाएगा। अगर आप 20 साल के पास्ट पेपर्स देखें तो कभी भी कोई ऐसा पेपर नहीं आया जिसमें बच्चों को ये लगा हो कि जी हमारे 40 में से 40 एमसीक्यूज़ उड़ गए हैं, 20 उड़ गए, ऐसा कभी भी नहीं हो। उसकी वजह यही है कि क्लोज सब्जेक्ट है, प्रेडिक्टेबल है, और उसी प्रेडिक्टेबिलिटी का जो सर्कल है उसी के अंदर से आपको वो एमसीक्यूज़ जो है वो दे रहा है। सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा माइल करना है और आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ जो है वो तैयार करने हैं। ऑलराइट जी। अच्छा, उसके बाद सोर्सेज का लोग पूछते हैं, मेरा ख्याल है HSM जो पब्लिशर्स हैं वो एमसीक्यूज़ पब्लिश करते हैं, और भी बड़े लोग हैं जो एमसीक्यूज़ पब्लिश करते हैं। तो ये मेरी अप्रोच ये नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ जो है आप तैयार करें, क्योंकि अभी जून जुलाई चल रहा है, अभी पेपर फेब में है। तो आप अभी से ही अगर आप बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं, आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और इस दफ़ा आपको पता है ना, पोल साइंस और IR उनके अंदर एक बैलेंस आ चुका है, यानी कि दोनों की तरफ अब काफ़ी लोग जो हैं वो टिल्ट हो गए हैं। IR में भी बहुत बच्चे हैं और पोल साइंस के अंदर जो है वो भी बहुत बच्चे आ गए हैं। तो अब इसका मतलब है कंपटीशन जो होगा वो बड़ा कट थ्रॉट होगा। तो आपको बजाय कि बाद में आप FPSC को गालियां दें, टीचर्स को गालियां दें, एकेडमीज़ को गालियां दें, या अपनी किस्मत को गालियां दें, उससे बेहतर है लुक आफ्टर योर सेल्फ नाउ, दिस इज़ द टाइम, ठीक है, व्हेन यू लुक आफ्टर योर लाइफ, यू लुक आफ्टर योर सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप अपनी जो सब्जेक्ट है उसकी परवाह नहीं करेंगे, आप उसको लुक आफ्टर नहीं करेंगे, तो फिर नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। ये 4
अप्रोचेस जो मैंने बताई हैं आप इसको अप्लाई करके देख लें, आप इसको 2-3 टॉपिक्स के ऊपर लगा के देखें। अगर उसके बाद आपको लगे कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, तो फिर आप देखिएगा कि आपका जो 40 नंबर की कॉन्शियसनेस है, मेरा मेन मकसद ये है कॉन्शियसनेस इंस्टॉल करना, आज का जो इंस्टॉल करना, आज का जो सेशन है। कि बच्चे कहते हैं यार वो पास्ट पेपर्स कर लेंगे, पास्ट पेपर्स आप करके जाएंगे, आपके MCQs 10 से ज़्यादा ठीक नहीं होंगे, ये गारंटी है। ठीक है, ये जिन्होंने 2020 की अटैम्प्ट दी है उनसे पूछ लें कि जिन्होंने सिर्फ पास्ट पेपर्स किए हुए थे उनके MCQs हर पेपर में दोनों में यानी कि 10-10, 12-12 से ऊपर, 11-11 से ठीक नहीं हुए। लेकिन जिन बच्चों ने टॉपिक वाइज MCQs किए हुए थे उन्होंने 15, 16, 17, 18, इवन पेपर 1 में तो 19 तक, ये अभी मेरे पास यहाँ पे दोस्त नज़र आ रहे हैं मुझे, आई वॉन्ट मेंशन द नेम, लेकिन उनके 18-18, 19-19 भी जो हैं वो पेपर 1 में ठीक हुए हैं। ठीक है, फिर पेपर 2 में 16-17 ये रेशो रही है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज MCQs तैयार कीजिए और 40 नंबर है तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना। ठीक है जी, तो डेट्स इट, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह हम जो लंबी वर्कशॉप है यानी कि जिसमें प्रॉपर MCQs करेंगे उसका अभी टाइम नहीं आया, वो इंशाल्लाह हम अक्टूबर में जाके, नवंबर में जाके, तो वो मैं अपने जो स्टूडेंट्स होंगे वो डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग माय कलेक्शन ऑफ MCQs विद देम। और अगर आप खुद से अभी से खुद करना शुरू कर दोगे तो फिर तो क्या ही बात है। ठीक है जी, तो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच और सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।